हेलो दोस्तों, मैं गौरव साहब आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हम एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। मार्च विद एम, यू कैन चेस योर एम। इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्य बनाकर चलो तभी मंजिल को पा सकोगे। मतलब कोई भी लक्ष्य तुमको प्राप्त करना है उसके लिए सबसे पहले हमको एक कोई ना कोई टारगेट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना टारगेट के हम किसी भी लक्ष्य पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मतलब एक टारगेट जरूर सेट करना चाहिए जिससे कि हम सक्सेस हो सके। ठीक है, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे कोई कंपटीशन लेवल हो, सबके लिए अगर जो भी तुम लोगों का टारगेट है उसको हमेशा सेट करते हुए चलो, उसको हमेशा फॉलो करते हुए चलो उस टारगेट को, और हमेशा उसी के साथ चलो, क्योंकि उसी के साथ जब चलोगे, टारगेट को लेके साथ में चलोगे, तभी तुम क्या करोगे, सक्सेस हो सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और अपनी क्लास को भी स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज करा देते हैं कि 11th की जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, उसमें हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं। 2 मिनट या 2 मिनट में उसका रिवीजन करा देते हैं। देखो रिवीजन करा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था यूनिट एंड डायमेंशन में कि डायमेंशन क्या होती है। सबसे पहले हमने डायमेंशन के बारे में ही बताया था। डायमेंशन होती क्या है? डायमेंशन जो होती है वे होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर पावर होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वे घातें जो मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती हैं उन्हें हम विमा कहते हैं। उसके बाद हमने 5 की पॉइंट्स बताए थे जिसके थ्रू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला की पॉइंट हमने ये बताया था कि जो मास होता है उसकी डायमेंशन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा की पॉइंट ये था कि लेंथ हो, ब्रीथ हो, ठीक है, आर्क हो, रेडियस हो, विस्थापन हो मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आर्क, इन सभी की डायमेंशन को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइम हो या टाइम पीरियड, समय या आवर्तकाल, इनकी डायमेंशन को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। रहा बात 4 की पॉइंट तुम्हारा ये था कि जो तुम्हारी विद्युत धारा होती है उसकी डायमेंशन को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ल्यूमेन हो गया या एंगल हो गया, स्टेरेडियन हो गया, उनकी डायमेंशन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यही 5 की पॉइंट हमने बताए थे जिनके थ्रू हम आसानी से डायमेंशन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताया था कि डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन बताए थे कि डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले उसकी यूनिट्स पता होने चाहिए, क्योंकि बिना यूनिट्स के हम कभी भी कोई भी डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। अगर डायमेंशन निकालनी है तो यूनिट्स का होना बहुत जरूरी है। तो हमने डायमेंशन निकालना बताया था, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, जिसकी डायमेंशन हमने निकाली थी उस दिन सेकंड क्लास में। और उसके बाद हमने बताया था डायमेंशन के यूजेस क्या होते हैं। देखो सबसे पहला यूज हमने ये बताया था कि डिटेक्ट हम कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला को, या अगर वो सही है, करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो पहली चीज हमने ये बताई थी। दूसरी चीज हमने ये बताई थी कि हम किसी भी फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा यूज ये था। थर्ड, एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट एनी फॉर्मूला टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, थर्ड यूजेस थे जिसमें हमने पहले यूजेस के क्वेश्चन उधर डिस्कस कर लिए थे कि डायमेंशन के थ्रू हम किसी फॉर्मूले को कैसे चेक कर लेते हैं कि वो सही है या फिर गलत है। तो आज हम पहले टाइप का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ सेकंड टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डायमेंशन का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मतलब डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहले हमने पहले टाइप का जो क्वेश्चन बताया था, यूजेस जो बताए थे डायमेंशन का, उसमें हमने F=ma को लेकर के उसको हम चेक किया था कि कैसे, मतलब जो हमने चेक करके बताया कि ये फॉर्मूला गिवन सही है या फिर नहीं है। तो आज हम उसी टाइप के पहले टाइप के क्वेश्चन को ही लेके चलते हैं, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को ही। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि डायमेंशन के थ्रू हम इसको करेक्ट और इनकरेक्ट कैसे बताएंगे। तो मान लो हम, ठीक है, मोशन के जो 3 फॉर्मूले होते हैं न्यूटन्स के मोशंस, एक होता है तुम्हारा क्या, v=u+at, इसको हम कैसे पता चलेगा सही है या नहीं है। सेकंड, s=ut+12at², इसको कैसे थ्रू हम बताएंगे कि मतलब सही है या नहीं है। थर्ड नंबर, v²=u²+2es, मतलब इसको हमको चेक करना है कि सही है या नहीं, फॉर्मूला सही है। तो सबसे पहले इसमें हमको जो भी डिनोट पता चल रहे होंगे, v क्या है, इसमें v है वेलोसिटी, u है, u तुम्हारी, ये तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है, u को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग या फिर
इनिशियल वेलोसिटी, और ये तुम्हारी क्या है, जो इस v है तुम्हारी, इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, चाहे तुम्हारी इनिशियल हो या फिर फाइनल। ठीक, उसके बाद रही बात इसमें जो a दिख रहा है वो है एक्सीलरेशन, क्योंकि तुमको इसमें जो भी साइन है वो पता होना चाहिए क्लियरली, तभी तुम डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। रही बात अब दूसरी चीज t है, तो t तो पता ही होगा क्या है, टाइम है। s क्या है, s है तुम्हारी स्पीड। ठीक, उसके बाद अब हम पहले फॉर्मूले को चेक करते हैं कि ये गिवन फॉर्मूला सही है या नहीं। सबसे पहले अगर हमको इस फॉर्मूले को चेक करना है, ठीक है, कि ये गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, तो सबसे पहले इसके दोनों तरफ की हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिख लेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर, मान लो इस फॉर्मूले को पहले लेके चल रहे हैं, दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर, या फिर राइट, ठीक है, डायमेंशन बोथ साइड, राइट डायमेंशन बोथ साइड। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशन लिख रहे हैं। v की डायमेंशन होती क्या है, हमने उस दिन बताई थी, LT-1। ठीक है, u की क्या होगी, क्योंकि ये भी क्या है तुम्हारी, u क्या है तुम्हारी, ये भी तो तुम्हारा एक वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कोई भी हो, इनिशियल या फाइनल, आता तो वेलोसिटी में ही है, मतलब इसकी भी LT-1। ठीक, उसके बाद रही बात तुम्हारी क्या, a + at है ना, तो a की होती है LT-2, और t की क्या होती है, t होती है टाइम। अब देखो ये है LT-1, ठीक, ये हो गया तुम्हारा LT-1, और ये तुम्हारा इसमें ये पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये भी एक LT-1 ही बचेगा। LT-1, LT-2, t, मतलब t एक इसमें पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, LT-2। अब तुमको पता है जैसे a + a क्या होता है, 2a होता है, उसी टाइप से इसमें भी LT-1 + LT-1, इसको हम नोट कर देंगे 2LT-1। ठीक, तो यहाँ पे LT-1 ये भी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, या 2 एक नियतांक है। ठीक, देयरफॉर अब हम अगर ये तुम्हारा एक नियतांक है तो LT-1 = LT-1 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो LHS की डायमेंशन है वही RHS की, मतलब जो तुम्हारे दाएं पक्ष की विमा है वही बाएं अक्ष की विमा है, तो मतलब दोनों तरफ की विमाएं बराबर है ना, दोनों तरफ की विमाएं बराबर है। ठीक है, बराबर है, मतलब द डायमेंशन इज इक्वल बोथ साइड, देयरफॉर इट इज द करेक्ट फॉर्मूला, देयरफॉर इट इज अ करेक्ट फॉर्मूला, इसलिए यह फॉर्मूला सही है। अब इसी टाइप से हम ये तुम्हारा होमवर्क है दूसरा और तीसरा, इसी टाइप से हम चेक करेंगे कि s = ut, मतलब गति का जो दूसरा नियम है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी टाइप से तुमको चेक करना है कि ये तुम्हारी मतलब जो है सही फॉर्मूले हैं या नहीं है। इसी टाइप से दोनों तरफ की विमाएं लिख लेना। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों तरफ की डायमेंशन इक्वल हो जाए तो गिवन फॉर्मूला सही है। इसमें भी इसी टाइप से चेक करना, क्योंकि हमने डिनोमिनेशन बता ही दी है क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद सॉल्व तुमको ही करना है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा तुमको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एक्सेप्शनल डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, जैसे कि तुम्हारा हो गया एक क्वेश्चन वान डेर वाल्स गैस समीकरण, तुम लोगों ने पढ़ी होगी वान डेर वाल्स गैस इक्वेशंस। ठीक है, जो नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है तुम फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ने को मिले। ठीक, जो वान डेर वाल्स गैस समीकरण होती है, वान डेर वाल्स गैस समीकरण, ठीक, वो क्या होती है, P + a/v² v - b = RT। ठीक, अब तुमको इस टाइप की इक्वेशन दे देगा कि एक वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन है P + a/v² v - b = RT। ठीक है, तो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है a b, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, तो इसमें यही कहेगा फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड कांस्टेंट जो a और b है उनकी डायमेंशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है कि हम a की डायमेंशन को कैसे निकालेंगे, इसमें b की कैसे निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस टाइप की तुम्हारे मतलब पार्शियल फ्रैक्शन टाइप से दिया हो तुम्हारा, और इसमें पूछे तुम्हारी a की और b की डायमेंशन क्या होगी, तो a की डायमेंशन अगर निकालना है तो हमको केवल एज्यूम करना पड़ेगा इस वाले में, इस वाले फैक्टर में, इस वाले फैक्टर में हमको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे P + a/v² है, इसमें a की डायमेंशन निकालना है। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, इस वाली डायमेंशन, इसका मतलब ये तुम्हारा ऐसे ही। ठीक है, मतलब किससे है, जिसके साथ तुम्हारा ये कांस्टेंट
ऐड है। ठीक, तो हमको ए की डायमेंशन निकालना है तो केवल इसी पार्ट को लेना पड़ेगा। तो मतलब इसकी ए की डायमेंशन निकालने के लिए देखो पहला ए की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, पी की डायमेंशन या पी की विमा इक्वल टू ए अपॉन बी स्क्वायर की विमा या डायमेंशन। ठीक, तो सबसे पहले अच्छा ये बता दो इसमें पी ए वी और ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, ए और बी तो हमने बता दिया कांस्टेंट है। तो रही बात इसमें पी क्या है, वी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वी क्या है तुम्हारा, इसमें वी है तुम्हारा वॉल्यूम, ठीक। और रही बात इसमें जो पी तुम्हारा है वो क्या है, प्रेशर। पी मतलब प्रेशर या फिर दबाव, और वी क्या है, आयतन। तो बस ये चीजें अगर क्लियर है तो समझ लो तुम क्या करोगे, आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि जब तक तुमको पी पावर तुम लोग सोचोगे, क्योंकि तुमको फॉर्मूला जब पढ़ोगे वंडर वैल्स इक्वेशंस तो उसमें बताया जाएगा तुमको कि पी एक दाब है, वी एक क्या है, आयतन। तो पी की विमा बराबर ए अपॉन बी स्क्वायर की विमा, पहले ये हमने कर दिया। उसके बाद देखो क्या करेंगे, पी प्रेशर है। अब प्रेशर की डायमेंशन हमने प्रीवियस लेक्चर में हमें बता चुके हैं कि प्रेशर की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो पी की डायमेंशन निकालना है, पी है क्या, दाब है। और हमने बताया था दाब बराबर फॉर्मूला बल बटे क्षेत्रफल या फिर एफ अपॉन ए, ये हम फॉर्मूला बता चुके हैं, ठीक है। तो पी की निकालना है तो एफ की डायमेंशन हमने बहुत बार निकाल के बताई है, ml - 2 a की l स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारी हो गई डायमेंशन ml - 1, क्योंकि ये 2 पावर ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी तो इसमें एक सब्ट्रैक्ट होगा पावर, तो l - 1, ठीक है। और t - 2 तो मतलब प्रेशर की विमा हमको पता चल गई ml - 1 t - 2। इसको निकाल के हम किनारे लिख लेंगे कि हमने p की डायमेंशन जो निकाली है ml - 1 t - 2 निकाली, ठीक। अब देखो यहाँ पे p की डायमेंशन यहाँ लिखते हैं ml - 1 t - 2, a कांस्टेंट ही है, v क्या है तुम्हारा, v क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, या फिर आयतन है। और आयतन की डायमेंशन कैसे निकलेगी, l × b × h से। लेंथ और ब्रेथ और हाइट और तीनों की डायमेंशन हमने बताया था कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो L तीनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, मतलब v की डायमेंशन निकाल ली क्या, L3। तो यहीं पे v की डायमेंशन को हम पहले L3 लिखेंगे, उसके बाद इस v का स्क्वायर है तो ऐसे लिखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि v की डायमेंशन को हमने कैसे लिखा। LBH होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और तीनों की डायमेंशन को हमने बताया रिप्रेजेंटेशन सेम होता है, ठीक है, v = L3। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेंगे, l की पावर स्क्वायर है ना तो l की पावर 6 हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इस डायमेंशन को इस तरफ इंटू कर देंगे तो हो जाएगा m। अब देखो ये 6 पावर में -1 होगी तो बचेगी 5 पावर और t - ठीक इक्वल टू a, मतलब जो a की डायमेंशन आई वो इतनी आई, मतलब जो कांस्टेंट a की डायमेंशन हमने निकाली वो क्या आई, ml5 t - 2। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इतनी हमने इजीली टाइप से बेसिक से बताया है। क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन बताते हैं तो हम सोचते हैं कि हमेशा इस टाइप से बताएं कि हमारी क्लास में कोई भी बच्चा हो चाहे 0 से हो तो उसको भी समझ में आएगी ये चीज़। ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ने में तेज हैं उन्हीं को मेरी क्लास समझ में आएगी। अगर मान लो जो सोचता है कि हम पढ़ने में तेज हैं तो उसी को ये समझ में आ रही तो गलत सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा चाहे जिस टाइप का स्टूडेंट हो, ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में, हमेशा बेसिक से लेकर चलते हैं जिससे उनको सारी चीज़ें क्लियर होते हुए चले। तो आप लोगों को भी हम सेम इसी टाइप से लेके चल रहे हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग को बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम a की डायमेंशन निकालना बता दिया है कि a की डायमेंशन इसमें हमने कैसे निकाली है। अब कांस्टेंट b की भी यहाँ पे b की तो इजी है, जैसे अब b की डायमेंशन निकालना है तो इस फैक्टर में हमको लेना पड़ेगा। देखो सेकंड वाले की निकालनी b की डायमेंशन, क्योंकि a और b दोनों निकालनी थी, a की तो आ गई इतनी, b की कैसे निकालेंगे, क्योंकि b की निकालना है तो v की डायमेंशन इक्वल टू b की डायमेंशन। अभी साइन से नहीं मतलब है हमें, कोई यहाँ प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब किससे है, ये इस पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। तो v की डायमेंशन b हमने अभी बताया L3, तो b की डायमेंशन सीधे क्या होगी, L3। दूसरा आंसर तुम्हारा ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन सब की डायमेंशन रखते हैं, इसके बाद r की अलग रखते हैं, t की अलग रखते हैं, तो ये गलत कर देते हैं हमेशा। तो हमने इस टाइप का एक्सेप्शनल क्वेश्चन इसीलिए आज उठा लिया ताकि
कभी भी कोई इस टाइप का डाउट ना रहे कि हमने डायमेंशन निकालना बताया और इस टाइप का क्वेश्चन एक्सेप्शनल रहेगा। ठीक है, अब इस टाइप से एक्सेप्शनल जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों को अगर बुक सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी हो या फिर किसी भी राइटर की हो, उसमें मिल जाएंगे कुछ। ठीक है, तो हमेशा इस टाइप के डायमेंशन को हम कैसे निकालेंगे, हमेशा एक ब्रैकेट को उठा के उन्हीं की डायमेंशन को इक्वल कर देंगे। उसके बाद जो भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि हमें पता है कि हम इस टाइप से समझा रहे हैं कि शायद ही किसी ऐसे को ना समझ में आया हो। बिल्कुल 99.9% लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने जो भी आज बताया क्लियर। ठीक है, अब हम बताते हैं कि जैसे तुम्हारा मान लो P = एक फॉर्मूला होता है HDG, ये घर के लिए दे रहे हैं, इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। ठीक, K = ½ mv², काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालना सीख लेना, ये भी आती है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। ठीक है, उसके बाद देखो आज हम जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो तो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आज हम बताएंगे क्या, आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चन तो हमने बता दिए हैं। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो, तुमको हमने क्या बताया था, किसी एक टाइप की यूनिट्स को दूसरे टाइप की यूनिट्स में कैसे चेंज कर सकते हैं या किसी भी दिए गए फॉर्मूले को हम कैसे चेक करेंगे। आप सेकंड टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं। टाइप सेकंड पहला टाइप हमने ये बताया था कि डिटेक्ट एनी फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, मतलब किसी भी दिए गए फॉर्मूले को हम डायमेंशन की हेल्प से बता सकते हैं कि दिया गया फॉर्मूला सही है या फिर नहीं। दूसरा, हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या ठीक है इस टाइप। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे कि सेकंड टाइप क्वेश्चन है क्रिएट एनी फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा कि मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही, वॉइस में थोड़ा क्या करना, टेंशन करना। क्रिएट एनी फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्रिएट एनी फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन में सबसे पहले मान लो इसमें क्वेश्चन तुम्हारा कैसे पुट अप करेगा। जैसे मान लो हमको जो है तुम्हारा जो F = ma वाली प्रूफ है, ठीक है, F = ma, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। अगर हमको ये प्रूफ करना है कि F = ma, ये कैसे हम प्रूफ करके लाएंगे डायमेंशन की हेल्प से, तो तुमको सबसे पहले क्वेश्चन में यही दे दिया कि जो बल है, ठीक है, बल मास या फिर द्रव्यमान व त्वरण पर निर्भर करता है। अभी इंग्लिश में बता देते हैं, पहले हिंदी में समझ लो क्वेश्चन का पुटअप कैसे करेंगे। बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है, और तुमको पता है बल को F से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान M, त्वरण A, ठीक है। तो सिद्ध करो, तो बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, दो वाला फॉर्मूला सिद्ध करो। बनने वाला सूत्र क्या होगा, हमको केवल ये बताएगा कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर कर रहा है, तो बनने वाला सूत्र क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तुमको क्या बताएगा, डिपेंड, ठीक है, F या फोर्स ऑन मास एंड एक्सीलरेशन, ठीक है, देन डिराइव या क्रिएट अ फॉर्मूला, ठीक। ये क्वेश्चन है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन देखो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको डेट करना पड़ेगा कि मान लेंगे कि जो बल है वो द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान की पावर a, जो m होगा m की पावर a तथा त्वरण a की पावर b पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम यही लिखेंगे, हिंदी में देख लो, माना लगने वाला बल, भी इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देंगे, माना लगने वाला बल F द्रव्यमान m की पावर a तथा a की पावर b, a की घात b, द्रव्यमान m की घात a, ठीक है, तथा a मतलब एक्सेलरेशन है, a की घात b पर निर्भर करता है। इंग्लिश में सुन लो, तो लेट
एनी फोर्स डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन द मास पावर m की पावर a एंड एक्सीलरेशन a टू पावर b, ठीक है। देन अब इसको ऐसे लिख लेंगे f प्रोपोर्शनल टू m टू पावर a इनटू, ठीक है, और a टू पावर b। अब उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको पता है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है, तो मान लिया k आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, राइट डायमेंशन बोथ साइड जैसे करते थे, ठीक है, दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर, दोनों तरफ की डायमेंशन लिखने पर, ठीक। अब डायमेंशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे वहाँ पे नीचे तुम लोगों को शायद दिख लेना, ठीक। तो सबसे पहले देखो f की डायमेंशन हमने बताया था क्या होती है, mlt-2 के ऐसे लिखो क्योंकि कांस्टेंट है, क्या के छोड़ दो क्योंकि डायमेंशन तुम्हारा जो होता है कांस्टेंट उसकी डायमेंशन कोई नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। m मतलब कैपिटल M की पावर a मतलब हमने निकालना बताया था lt-2 की पावर b। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, mlt-2 यहाँ पे पावर अंदर ले जाएंगे, m की पावर a l, अब l की पावर b लिखेंगे, t की पावर -2 भी लिखेंगे, इंटू कर रहे हैं, पावर से इंटू कर दिया, b की -2 था तो -2 भी हो गई t की पावर। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग mlt's, ठीक है, पावर्स मतलब mlt के घातों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ, इसमें जो भी तुम्हारा कांस्टेंट यूज हुआ है mlt, तीन हो गए, इन्हीं की पावर्स का क्या करना है, वो करना है कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग करने पे हमको मिला m a की पावर, क्योंकि हमको पता है घाते अगर बराबर है, ठीक है, पावर्स अगर बराबर है तो बेस इक्वल होंगे। ये तुम्हारा मैथ और फिजिक्स दोनों का रोल है कि अगर तुम्हारी पावर्स इक्वल है तो बेस इक्वल होगा, ठीक है, पावर्स अगर इक्वल है तो बेस सेम होगा, बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे देखा हमने बेस सेम है m में तो पावर इक्वल होंगे, तो मतलब a है, यहाँ पे अगर पूछ रहे हैं तो a मान सकते हैं, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे l की हमने जब l है तो इसकी पावर 1 है तो b इक्वल टू 1, बस यही से हमको मिल गया। तो इसकी पावर क्योंकि b इसी में भी है, अगर इसी से भी तुलना कर दो तब भी -2b इक्वल टू -2, तो -2 कटेगा तब b इक्वल टू 1 आएगा। और इसमें दो कांस्टेंट यूज हो रहे थे, एक b था और एक b था, a और b दो थे, ठीक है। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, इसी में हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो तुम्हारा ये वाला आया है इसी इक्वेशन में हमको a b की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, कहाँ गया ये वाला, इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी में a और b की वैल्यू रख रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो f इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है छोड़ दो, ठीक है, m की पावर 1 m ही हो गया, a की पावर 1 a ही हो गया, f इक्वल टू m। तुम्हारा मतलब डायमेंशन की हेल्प से हमने पता कर लिया कि f इक्वल टू ma तुम्हारा जो है फॉर्मेशन होगा। अगर फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है तो तुम्हारा जो फॉर्मूला आएगा वो f इक्वल टू ma आएगा। अब तुमने देख लिया कि फॉर्मूला को क्रिएट कैसे करते हैं, f इक्वल टू ma क्रिएट होके आ गया, वो भी किससे, डायमेंशन की हेल्प से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 जूल, ये तुम्हारा इसमें आता है 1 नंबर में क्वेश्चन पुट अप करता है कि 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं। तो 1 जूल इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 अर्ग, ARG, मतलब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक। 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, ये तुम्हारा 1 नंबर का पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद यूनिट से क्या होती है, आज हमने डायमेंशन सब खत्म कर दिया, और डायमेंशन से रिलेटेड जो भी तुम्हारे क्वेश्चन थे वो आज हमने क्लियर कर दिए, जो भी एक्सेप्शनल थे, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप में है क्या समझ लो। थर्ड टाइप में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुमको SI यूनिट्स कुछ दी होंगी, ठीक है, SI यूनिट्स में कोई चीज दी, जैसे मान लो तुमको 9.8 न्यूटन दिया है, तुमको डाइन में पूछ लिया, या CGS पद्धति में C यूनिट्स पूछ ले क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो तुमको 1 मीटर दिया है, इसको 100 मतलब किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे या किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है।
या फिर मास ग्राम में दिया है, किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें। मतलब थर्ड क्वेश्चन जो है वो सिंपली है, वो बताना भी नहीं चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि वो इतना ईजी क्वेश्चन नहीं। तो मतलब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलना, यही तो था थर्ड। अब हमने बताया कंक्लूड। अब कुछ चीज़ें तो रह गई थी, जैसे हमने बताया था यूनिट्स को बाद में बताएंगे। तो यूनिट्स एक बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, यूनिट्स एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। यूनिट्स के बारे में, यूनिट मतलब मात्रक क्या होते हैं। सबसे पहले मात्रक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, मूल मतलब फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक। तो सबसे पहले देखो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं वो हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाई जाती है। जो डिराइव्ड यूनिट्स होंगी वो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके ही बनाई जाती है। जैसे तुम्हारा जो फंडामेंटल यूनिट होती है, जैसे मीटर हो गया, ठीक है, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हो गई तुम्हारी। अब जैसे मीटर से मीटर स्क्वायर बनाया, ठीक है, और मीटर से ही मीटर क्यूब बनाया, तो इनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। किलोग्राम होता है तुम्हारा, ग्राम बनाया, ये हो गया डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक। मिलीग्राम बनाया, ये भी हो गया डिराइव्ड यूनिट्स। इस टाइप से जो भी बनाएंगे। तो डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं, अब देखो ये कितने टाइप की होती है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे तुम्हारा एक होता है यूनिट सिस्टम में, एक होता है MKS सिस्टम। यूनिट्स के टाइप हैं, टाइप ऑफ यूनिट्स, टाइप ऑफ यूनिट्स, टाइप ऑफ यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक के प्रकार, ठीक। सबसे पहले तुम्हारा क्या है MKS, इसका मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरा होता है तुम्हारा CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तीसरा FPS, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। फोर्थ देख लो SI होता है, SI यूनिट, ठीक। सबसे पहले देखो मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें द्रव्यमान को m में लेते हैं, ठीक है, द्रव्यमान जो होता है। अब देखो इसमें सबसे पहले देखो MKS का मतलब क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर क्या है, डिस्टेंस है, तो इसमें डिस्टेंस जो होगी वो मीटर में लेंगे, मास को किलोग्राम में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे, उसको MKS यूनिट्स या MKS पद्धति कहते हैं। CGS, इसमें दूरी को सेंटीमीटर में लेंगे और मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में ही लेंगे हमेशा, चाहे जो। तीसरा फुट पाउंड सेकंड है, F मतलब फुट पाउंड सेकंड। तो F मतलब फुट जो होगी वो दूरी को फुट में लेंगे और मास को पाउंड में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे। और सबसे लास्ट वाली यूनिट जो हमने बताई SI यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट्स। जैसे डाइन हो गई, अर्ग हो गई, ये सब तुम्हारी क्या है, SI यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यही यूनिट्स हैं और इसमें है कुछ नहीं, बस तुमको MKS, CGS, FPS, SI के बारे में हमने बता ही दिया। और ये तुम्हारा चैप्टर डायमेंशन वाला पूरा आज इल्ड होता है, क्योंकि इसमें अब किसी भी टाइप के क्वेश्चन नहीं रह गए। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा जो स्टार्ट होगा वो होगा फिजिकल वर्ल्ड। पहला चैप्टर जो हमने बताया था कि थियोरेटिकल है, तो इसको दूसरे चैप्टर को इसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद से तुम्हारे स्टार्ट होते हैं बहुत ही ऑसम चैप्टर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है। आज यहाँ पे फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर जो है फिनिश हो गया। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था, ठीक है, वो पूरा एंड हो गया है। सेकंड चैप्टर लाने से पहले हम मैथ तुम्हारी जो है मैथ का जो है फर्स्ट पेपर पहले स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने बताया था जैसा कि हम मैथ और फिजिक्स दोनों को लेकर साथ में चलेंगे। आज मतलब ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है। अब कल जो तुम्हारी स्टार्टिंग होगी वो मैथ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ बताई जाएगी मैथ। आई होप तुम लोगों को बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आएगा, चाहे मैथ हम जब बताएंगे स्टार्ट करेंगे या फिर तुम्हारी फिजिक्स हो, ठीक है। तो हमेशा मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, मेरे लेक्चर को ज्वाइन करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। और मेरा चैनल जो है ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस, जिसने भी लाइक और कमेंट या फिर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से ही लाइक, सब्सक्राइब और उसी के पड़ोस में तुम्हारा होगा नोटिफिकेशन बेल्स, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस तुमको तुरंत ही नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। तो ठीक है, जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सेफ रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और मेरे चैनल को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो प्लीज़ लाइक
जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा, और जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं कि होमवर्क में कर लेना वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब पता ही होगा कि जो अभ्यास होती है वो मनुष्य को क्या करती है, बहुत ही मजबूत बनाती जाती है। मतलब जितना ही प्रैक्टिस करोगे उसी टाइप से तुम्हारे अंदर स्ट्रांगनेस आ जाएगी और वो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो जो भी चीज़ें हमने आज बताई, डिस्कस की, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। और मेरे चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को कि फ्री लाइव क्लासेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पे उसका लाभ उन सभी बच्चों को मिल सके जिनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी को बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।